स्वागत और नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार अपवाह तंत्र और नदियाँ। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इनको हम करने की कोशिश करेंगे। पेपर और पेन लेके बैठिएगा आप, ताकि इसमें बहुत चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी होंगी। इसमें जैसे बिहार में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे तो वो उद्गम क्षेत्र से हों, चाहे तो नदियों के संगम से हों, पूरब से पश्चिम से मिलने वाली नदियाँ, कहाँ से नदी निकल के आ रही है, उसको किसको बिहार का शोक कहा जाता है, आदि आदि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी तरह के बनते हैं, सबको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। नदियाँ हम पढ़ चुके हैं, अगर वो आपने नहीं पढ़ा तो नदियों वाला वीडियो पहले देख लीजिए, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। अगर आपने देख लिया तो आप इसको लगाइए और देखिए कि आपकी तैयारी नदियों से कैसी है, क्योंकि नदी से एक दो क्वेश्चन आपको पक्का मिलते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का अपवाह तंत्र और नदियाँ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ये जो है उत्तर है, ये दक्षिण है, और इसको हम अगर मान लें गंगा नदी, तो ये आपका पूरब हो जाएगा, ठीक है, और ये पश्चिम हो जाएगा। तो अब ये पूछ रहा है उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है। ऐसे ही करके उत्तर और दक्षिण से क्वेश्चंस बनेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। तो आप ऐसे ही अटेम्प्ट करिएगा, इसीलिए कहा पेपर पेन लेके बैठिए, वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर करिए और उसके बाद आगे बढ़ते रहिए। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो कौन सी नदी बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन, क्योंकि गंडक, घाघरा और कोसी जो है उत्तर की तरफ से मिलती हैं, लेकिन सोन नदी दक्षिण की तरफ से मिलती है। तो एक का आंसर हो जाएगा सी। अपने आंसर देखते चलिएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी जो है बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है। ठीक है, दक्षिण की तरफ से पूछ रहा है, यानी ये गंगा है तो दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है पूछ रहा है। क्यूल, सोन, फल्गु और बागमती। तो आप सबको पता होगा, मैंने नदियों वाला वहाँ पढ़ाया था तो आपको मैप पे समझाया भी था नदियों के बारे में। जो बागमती है ये उत्तर की तरफ से है, बाकी क्यूल, सोन, फल्गु जो है ये दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदी है। तो दूसरे का डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में कितनी है। तो इसने ये तो बता दिया कि गंगा की उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी नदी कोसी है, ठीक है। अब ये कोसी की लंबाई पूछ रहा है बिहार में कितनी है, ठीक है, सिर्फ बिहार में पूछ रहा है, पूरी नहीं पूछ रहा है। तो आपको आंसर बताना है बिहार में कितनी दूरी तक बहती है, कितनी लंबाई है कोसी नदी की। तो 260 किलोमीटर, 20 का सही आंसर हो जाएगा। 260 किलोमीटर एरिया में है, लंबी नदी है काफ़ी। बिहार का शोक इसको कहा जाता है, कोसी को, ठीक है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं बीपीएससी में भी और वनडे एग्जाम्स में भी, कि कौन सी नदी किस जिले में प्रवेश करती है और कहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो घाघरा नदी के बारे में पूछ रहा है। घाघरा नदी किस जिले में प्रवेश करती है, सारण जिले में करती है। सारण जिले का मुख्यालय आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। मैंने जो बिहार स्पेशल बता रहा हूँ उसमें मैंने आपको बताए हैं मुख्यालय कि कितने जिले हैं और उनके कौन कौन से अलग मुख्यालय हैं। मतलब जो स्पेशल जिले हैं जिनके मुख्यालय अलग हैं, मैंने ऐसे बताए थे आपको काफ़ी सारे, जिसमें पश्चिमी चंपारण भी है, सारण भी है, सहरसा भी, ये सासाराम भी है। तो ये सब आप बताइएगा मुझे कौन कौन से हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी बिहार की वह कौन सी नदी है दक्षिण बिहार की जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है। मान लीजिए ये है गंगा नदी, तो दक्षिण बिहार की ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम की तरफ से मिलती है। अगर कोई क्वेश्चन कभी समझ ना आए आपको, तो आप मैप बनाने की कोशिश करा करो, फिर समझा करो। तो अब आ गया ना, ये दक्षिण है और ये पूछ रहा है सबसे पश्चिम में, तो ये गंगा है। सबसे पश्चिम में गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे जो पश्चिम में मिलेगी वो आपकी सोन नदी मिलेगी, क्योंकि सोन नदी का उत्तर प्रदेश से होते हुए आती है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर सोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व से बिहार में गंगा नदी में मिलती है। अब पूछ रहा है सबसे पूर्व में, ठीक है। तो आपने गंगा नदी का पूरा अगर पढ़ा है, गंगा को भी पढ़ा है, का अपवाह तंत्र पढ़ा गंगा नदी का बिहार में, तो ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे। नहीं भी कर पाएंगे तो इसीलिए मैंने कहा पेन लेके बैठिए, नोट करते रहिए। दक्षिण भाग में कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व से मिलती है। तो सबसे पूर्व से मिलती है चंदन नदी। कौन सी नदी, चंदन। तो ऐसे इनको नोट कर लीजिए, चंदन पूर्वी है, पश्चिमी सोन है। ऐसे ही वहाँ क्वेश्चन आएगा तो आप बना देंगे, इसमें कोई ऐसा वो तो नहीं है ना,
बहुत लॉजिकल चीज़ें तो है नहीं, आराम से पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, गंडक कहाँ की? उत्तर पश्चिम बिहार की नदी है। बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? सीधा सा क्वेश्चन है, बिहार में किस जगह प्रवेश करती है? गंडक नदी, ठीक है। तो बताइए इसका। वाल्मीकि नगर, छपरा, सीवान, गोपालगंज में से। तो देखिए बड़ा सा ये इजी है, इनमें से आप सारे हटा दोगे, छपरा हटा दोगे, गोपालगंज हटा दोगे, सीवान का कोई यहाँ मतलब नहीं है, वाल्मीकि नगर एक बचेगा क्योंकि पश्चिमी चंपारण वाले हिस्से से प्रवेश करती है। तो आप आसानी से, अगर आपने मैपिंग भी की हुई है तो भी इन नदियों को आप कर पाएंगे, क्योंकि देखिए सीवान का क्या ही मतलब है, ठीक है, सारण का क्या ही मतलब है, सारण बीच में है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलने वाली नदी पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। पुनपुन, फल्गु, बराकर या सभी हैं इनमें से? छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है। तो इसमें फल्गु है, मैंने आपको पढ़ाया भी है फल्गु, ठीक है, निरंजना भी बोलते हैं इसको। तो बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी है, छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है, फल्गु। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गमित होने वाली नदी कौन है? पूर्व में बंगाल का दुख, ये बंगाल का दुख पूछ रहा है, ध्यान से वहाँ क्वेश्चंस पढ़िएगा। कभी ये बिहार का दुख, शोक नहीं, बिहार का दुख नहीं पूछ रहा, बंगाल का दुख पूछ रहा है। बराकर, दामोदर, मयूराक्षी या स्वर्ण रेखा? तो बंगाल का दुख कही जाती है दामोदर, ठीक है। 9वें का बी सही आंसर हो जाएगा, दामोदर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बिहार में अपवाह प्रणाली का आधार कौन सी नदी है? बिहार में अपवाह प्रणाली का आधार कौन सी नदी है? अपवाह प्रणाली का आधार पूछ रहा है बिहार में, तो आपको सबको पता है गंगा नदी ही आधार है, और उसी में उत्तर से दक्षिण से मिलने वाली नदियां, सहायक नदियां सब देखते हैं। तो गंगा नदी है सहायक आधार, और उसकी सब है सहायक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, गंगा है इसका आंसर। बिहार के लगभग कितने धरातलीय स्वरूप का विकास नदियों के अपवहन के द्वारा हुआ है? ये पूछ रहा है बिहार का जो धरातलीय विकास है, जो वहाँ जमीन है आज, उसका विकास नदियों के अपवहन के द्वारा हुआ है, ये तो मान रहा है। कितने प्रतिशत पूछ रहा है? 70, 80, 90, 95%? बताइए। सही आंसर है इसका सी, 90% क्षेत्र का लगभग विकास अपवहन के द्वारा ही हुआ है बिहार में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है, कौन सा नदी क्षेत्र बिहार में मौजूद नहीं है? नदी क्षेत्र की बात कर रहा है, नदियों की नहीं, नदी क्षेत्र बिहार में मौजूद नहीं है। सोन, पुनपुन, सोन और महानदी, कोसी और महानंदा, पुनपुन और सकरी? बताइए। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं सारे। अगर आपने बिहार की नदियों को मैप वीडियो मेरा वाला देखा है या किसी और का भी देखा है तो आराम से कर पाएंगे, बस आपने वीडियो सही देखा हो, ठीक है। तो देखिए, सोन और महानदी ये क्षेत्र नहीं है, क्योंकि महानदी बिहार में मिलती है क्या, ठीक है। तो आप ऐसे आराम से इनको एलिमिनेट कर पाएंगे। 12वें का बी हो जाएगा, ठीक है, 12वें का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन हैं ये सारे। मध्य भाग में पश्चिम से पूरब, वहां भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेगा और कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पूछ लिया। अरे तो मध्य भाग ये बिहार है, ठीक है, बिहार का मध्य भाग ये हो गया, और पश्चिम से पूरब यानी पश्चिम से पूरब एक ही नदी है ऐसी जो मध्य भाग में बहती है पश्चिम से पूरब, गंगा है, ठीक है। गंगा ही तो अलग करती है उत्तरी और दक्षिणी, तो गंगा हो जाएगा इसका आंसर। 13वें का सी। कितना इजी क्वेश्चन था, ध्यान से बस आपको देखना है, ठीक है। वीडियो बताइएगा कैसा लग रहा है, अच्छा लगे कि दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है, ठीक है। 14 का ए हो जाएगा, बक्सर में चौसा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दोनों चौसा भी दे देता है कभी कभी, बक्सर भी देता है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। चलिए आगे ये फिर से वही आगे क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं एक बार। 15वां क्वेश्चन देखने वाले, निम्न में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा निर्धारित करती है? कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा निर्धारित करती है? गंगा, गंडक, कर्मनासा या उपरोक्त सभी? सही बताइए जल्दी से, कौन सी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है? अरे भाई बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, सब बताया मैंने। ये जितनी भी ये नदियां हैं
ये सब उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती हैं। गंगा भी करती है जब बिहार में प्रवेश करती है तो, ठीक है। गंडक तो काफ़ी लंबा करती है, कर्मनाशा भी करती है। कर्मनाशा नीचे से करती है और गंडक जो है ये आपका, गंगा जो है ये यहाँ पे करती है जब बिहार में इसमें प्रवेश करती है, चौसा बक्सर के आसपास। और गंडक जो है ऊपर से करती हुई आती है। तो ये मैंने आपको अपनी वीडियो में सब समझाया हुआ है। ये तीनों ही नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ ये सीमा का निर्धारण करती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नाम्या है। इसने बता दिया है कि घाघरा नदी का उद्गम स्थल है नाम्या। अब नाम्या कहाँ पड़ता है ये पूछ रहा है। नेपाल में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है। बताइए जल्दी से, 16वां क्वेश्चन है। हमें बहुत क्वेश्चन देखने हैं अभी। नेपाल इसका सही आंसर है। घाघरा नदी नेपाल से उद्गमित होती है, उद्गम स्थल नेपाल है घाघरा नदी का, ठीक है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस को जरूर नोट करना है। सबके उद्गम स्थल नोट करने हैं, सबका संगम नोट करना है कहाँ मिलती है, ठीक है। उत्तर दक्षिण की नदियां डाउट क्लियर होना चाहिए, पूर्व पश्चिम की क्लियर होना चाहिए। निम्न में से किस नदी को सरयू नाम से भी जाना जाता है? बहुत क्वेश्चंस आते हैं ऐसे भाई। घाघरा नदी को सरयू नाम से जाना जाता है, ठीक है। 17 का सी, ध्यान से देखते रहिए। निम्न में से कौन सी नदी 7 धाराओं के मिलने से बनी है? के मिलने से बनी है, 7 धाराओं के मिलने से बनी है, कौन सी नदी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, ठीक है। गंडक नदी है जो 7 धाराओं के मिलने से बनी है, गंडक, ठीक है। गंडक नदी के संगम पर कौन सा विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है? ये तो मैंने आज के ही उसमें पूछा भी है, आज के MCQs में डाला, जो ये टेलीग्राम और यूट्यूब पे मैं डालता हूँ, उसी में मैंने कम्युनिटी में डाला ये क्वेश्चन। गंडक नदी के संगम पर कौन सा विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है? हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है। कौन सा? हरिहर क्षेत्र का मेला। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं भाई बिहार में। निम्न में से कौन सी नदी पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई है? पूर्व से पश्चिम की तरफ 150 किलोमीटर स्थानांतरित हो गई है, ठीक है। बताना आपको। गंडक अगर ऐसा होता तो बिहार में मिलती नहीं, उत्तर प्रदेश में चली जाती, ठीक है। तो ये तो वैसे ही कट गया। बलान आपने कहीं इतना ज़्यादा डीप पढ़ा नहीं है। अब बागमती कोसी में से आपको लगाना था, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा कौन दिशा परिवर्तन करता है? अपना कोसी करती है, तो कोसी ही इसका सही आंसर होगा 20 में से। ऐसे करके जब आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी करना सीखिए, ठीक है। अगर आपको नहीं एग्जैक्ट आंसर पता है तो एलिमिनेट करना सीखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमला नदी बिहार में कितने किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है? ये सब नोट करिए, जो चीज़ें बहुत नई हैं, बहुत अलग लग रही हैं। अगर डिफिकल्ट पेपर बनाना हुआ तो ऐसा ही आएगा। कमला नदी बिहार में कितने किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है? 120 किलोमीटर में, ठीक है, 120 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार में प्रवेश करने से पूर्व सोन नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? सोन नदी के बारे में पूछ रहा है। बिहार में तो ये प्रवेश करती है, हमने देखा कि बिहार में कहाँ प्रवेश कर रही थी, सबसे पश्चिमी तरफ सोन नदी जो है एंटर कर रही थी बिहार में। तो अब ये पूछ रहा है किस किस में, तो देखिए सबसे इधर कर रही है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कर ही रही होगी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जो नदी प्रवेश कर रही है तो उत्तर प्रदेश में इसका उद्गम तो होगा नहीं, इतना तो कॉमन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहाँ अपने नदियों के उद्गम पड़े हैं? ऐसा ना कोई पहाड़ है ना कुछ है उत्तर प्रदेश है। तो एक से ज़्यादा हो जाएंगे, उपरोक्त सभी लगा दोगे। तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, तीनों ही राज्यों में सोन नदी जो है प्रवाहित होती है बिहार में एंटर करने से पहले। तो 4 राज्य तो ऐसे ही हो गए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। ऐसे करके सोच के थोड़ा सा क्वेश्चन करना भी सीखिए, तभी ये MCQs लगाने का फायदा है, ठीक है। रटने का कोई मतलब नहीं होता, रट भी लीजिए जो चीज़ें रटनी है, बट समझिए भी कि कैसे कर सकते हो एग्जाम पेपर में आप। सकरी नदी का उद्गम कहाँ है? ये क्या है? ये रटने वाला है, क्योंकि आपको इसमें तो आप कुछ लॉजिक भी नहीं लगा सकते ना। तो सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। इसको आपको रटना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, सकरी नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? तो देखिए किस जिले में प्रवाहित होती है, ये हमने छोटा नागपुर का पठार देख लिया, तो नीचे से ही है, नीचे के जिले भी दिए हैं, पटना, नवादा, मुंगेर। बताइए कौन सा है इसमें? तो उपरोक्त तो सभी है, तीनों ही जिले में जो है सकरी नदी प्रवाहित होती है बिहार में। ये आपको पता करना पड़ेगा, ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर नदियों से क्वेश्चन सही करने हैं तो आप मेरे ये जितने भी क्वेश्चंस मैं कवर कराऊंगा, 100 कराऊं या 50 कराऊं, इनको कवर करिएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी पेपर में। किऊल नदी सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? किऊल का पूछ रहा है। किऊल सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? ऐसा हर जिले का, हर नदी का आपको पता होना चाहिए। अरे 8-10 तो नदियां हैं, सबका रट लो लिख के कि किस नदी कौन से बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है।
तो 25 का डी है, क्यूल नदी जो है बिहार के जमुई में सबसे पहले प्रवेश करती है। अगला है 26 क्वेश्चन, बिहार के उत्तरी भाग की नदियां तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन बेमेल हैं। उत्तरी नदियां पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़िया करिए। उत्तरी भाग की नदियों में कौन बेमेल है। नदी दी हुई है, उद्गम स्थल दिए हैं, तो देखिए कोसी हिमालय, गंडक हिमालय, मान लीजिए आपको नहीं भी पता है, बागमती आया, छोटा नागपुर का पठार। अरे अगर ये उत्तरी नदी है तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ है। छोटा नागपुर का पठार तो नीचे है, झारखंड में है। तो फिर ये गलत हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बागमती छोटा नागपुर का पठार जो है बेमेल है, क्योंकि बागमती नीचे से थोड़ा ही है, ऊपर से उत्तरी नदी है, दक्षिणी नदियां ही तो नीचे से आ रही हैं। तो ये ऐसे करके आप वहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए जल्दी से, क्या है दक्षिण पुनपुन का उद्गम स्थल। तो इसका है पलामू की चौराहा पहाड़ियाँ। ठीक है, पलामू की चोरा पहाड़ियों से निकलती है दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन। ये सब मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है आपको। बिहार में गर्म जल सोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कहाँ है। गर्म जल सोते, ठीक है, हॉट वाटर स्प्रिंग की बात हो रही है यहाँ पे, हॉट स्प्रिंग की। बताइए कहाँ है जल सोते, हॉट वाटर स्प्रिंग। भागलपुर, हजारीबाग या राजगीर। नन ऑफ दी एबव भी है इसमें, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। राजगीर में मिलते हैं गर्म जल सोते या हॉट वाटर स्प्रिंग। ठीक है, चलिए 29, कोसी गंगा में कहाँ मिलती है। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो इसका सही आंसर है खगड़िया के निकट। कोसी से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोसी और गंगा से ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। 29 का डी। 30वां क्वेश्चन है, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। मार्ग बदलने के लिए एक ही नदी कुख्यात है बिहार में, कोसी, शोक कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसका सही आंसर कोसी हो जाएगा। 31 नंबर, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां जो हैं गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में से उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। ये क्या कह रहा है, गंगा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आके मिलती हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैंने बार बार बोल रहा हूँ, एलिमिनेट करना सीखिए। उत्तर की ओर से, तो घाघरा कोसी तो ठीक है उत्तर की है, पुनपुन उत्तर की नहीं है, दक्षिण की नदी है, तो ये कट गया। फिर आता है अगला, कोसी, महानंदा और कर्मनासा। मैंने अभी आपको बताया कर्मनासा मिलती है नीचे की तरफ से। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा तीसरा, गंडक, कमला, बागमती, छोड़ देते हैं इसको थोड़ी देर। सोन, कोसी, उत्तरी कोयल। सोन भी क्या नीचे से, इधर से हमने अभी देखा था कि ये पटना से पहले मिलती है। ठीक है, बिहार उत्तर प्रदेश से आती है। तो अब क्या बचा, सी बच गया। तो ऐसे एलिमिनेट करना सीखिए। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, ये सी हो जाएगा। चलिए, तो ऐसे सीखिए, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। थोड़ा भी अगर आप सोई सीख पाए तो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। किसने पथ परिवर्तन किया, अभी हमने देखा 150 किलोमीटर चेंज हुई, सबसे ज्यादा पथ परिवर्तन करती है तो कोसी नदी है भाई। 32 का सी। ये ध्यान से देखिए, अगर ये वीडियो देखने के बाद आप ये क्वेश्चंस कर पाए वहाँ पेपर हॉल में तो आनंद आ जाएंगे। 33 नंबर, कमला किस नदी की सहायक नदी है। कमला किसकी सहायक नदी है बताइए, मैंने ये बताया है आपको जब पढ़ा रहा था। 33 सी इसका करेक्ट। 33 का ये है, कोसी, कोसी की सहायक नदी है। ठीक है, कोसी की सहायक नदी कमला है। मैं बता रहा था कि ऐसे ऐसे आके मिल जाती है, ये बताया था जब मैं आपको मैपिंग पढ़ा रहा था। ठीक है, मैप पे बना के बताया बाकायदा। बिहार की किस नदी को सदानीरा नाम से जाना जाता है। मैंने डिट्टो बोला था कि बिहार की इस नदी को सदानीरा बोला जाता है, गंडक। ठीक है, मैंने कहा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी, ये सब बताया हुआ है मैंने, बूढ़ी गंडक है। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है, बूढ़ी गंडक। अगला क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा पर्यटन स्थल फल्गु नदी के किनारे पर स्थित है। सब लोग जानते हैं फल्गु निरंजना, बोध गया जो है इसके किनारे स्थित है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किस नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे। कई तरह से पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा। फल्गु नदी है, ठीक है, निरंजना भी बोला जाता है इसको। पर्यटन स्थल फल्गु नदी के किनारे बोध गया है। क्वेश्चन नंबर 37, बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है। बूढ़ी गंडक किस जगह मिलती है, ऑप्शन देख लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका छपरा के निकट, हाजीपुर के निकट, मुजफ्फरपुर के निकट, मुंगेर के उत्तर में। किसका, बूढ़ी गंडक का पूछ रहा है, तो मुंगेर के उत्तर में सही आंसर है इसका, डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। छपरा पूछ रहा है, ठीक है, छपरा ये मुख्यालय है, इसका जिला कौन सा है बताइएगा मुझे छपरा का। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है,
38 घाघरा नदी के तट पे, ठीक है, घाघरा इज द करेक्ट आंसर। और आप बताना है छपरा मुख्यालय किस जिले का मुख्यालय है, ठीक है, बताइएगा मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? गंडक नदी, ऐसे मैं बोल रहा हूँ ना, उद्गम स्थल और मिलान बिंदु, जहाँ दोनों से बहुत क्वेश्चन आते हैं बिहार में। 2 क्वेश्चन पक्का कंफर्म्ड होता है बिहार पीसीएस में या किसी भी वनडे एग्जाम्स में, तो 2 मार्क्स तो आपके कंफर्म हो ही जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा मिलती है? 39, ठीक है, बताइए। पटना के निकट मिलती है गंडक नदी, ठीक है, ये सब बताया हुआ है मैंने। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पुनपुन पूछ रहा है, ठीक है, पुनपुन मिलती है फतुहा में, ठीक है, फतुहा में पुनपुन। 41 नंबर, सोन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? अब सोन पूछ रहा है, किस स्थान पे मिलती है? बहुत इजी है, पटना से पश्चिम में मिलता है, अभी मैं बता ही रहा था आपको। सोन नदी जो है पटना से पश्चिम में मिलती है, याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश से निकल के आती है, झारखंड मध्य प्रदेश से बहती है, ठीक है, तो पटना से पश्चिम में ही मिल जाती है बिहार में आके गंगा में। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? घाघरा नदी का मिलान बिंदु पूछ रहा है, बताइए। घाघरा नदी का छपरा के निकट, ठीक है, ध्यान रखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। घाघरा नदी छपरा के निकट। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। उद्गम स्थल जमुई में, कौन सी नदी हो सकती है जिसका उद्गम स्थल जमुई में होगा? एक ही नदी है, अजय। अजय को याद रखिएगा, इसका उद्गम स्थल जमुई में ही है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका उद्गम स्थल जमुई है, बिहार में ही है। महानंदा जो नदी है वो बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बताया हुआ है ये मैंने। महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बताइए। 44 का आंसर मनिहारी से थोड़ा पूरब में मिलती है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महानंदा नदी जो है बिहार में मनिहारी से थोड़ा पूरब में मिलती है, 44 का ए। अगला क्वेश्चन है 45, गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक किसकी सहायक नदी है? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है भाई। गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? जब मैं वीडियो शुरू कर रहा था नदियां बताने की, तो मैंने विसर्पाकार मार्ग बताने के बारे में एक लॉजिक बताया था कि जैसे जैसे नदी बूढ़ी होती जाती है वो विसर्प आकार आरती जो आकृति है वो लेती जाती है। तो सबसे बूढ़ी नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक। 46 का सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 47वां, बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? हिमानी से, ठीक है, हिमानी से कौन सी नदी प्रारंभ होती है? कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी इसका सही आंसर है, 47 का डी। अगला क्वेश्चन है, बिहार की नदियों में उनके उद्गम स्थलों को जोड़े बनाइए, ठीक है। जोड़े बनाने आपको तो ये नीचे पॉइंट पे नहीं जाते हैं, मैं यहीं आपको बता देता हूँ। आपको ये वैसे पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, जो कोसी नदी है, कोसी नदी का उद्गम केंद्र कौन सा है? जो उद्गम स्थल है इसका सप्तकोसी की, तो ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। गंडक का क्या है? बी। गंडक बताइए, गंडक का क्या है? तो गंडक का है आपका मानगेट व कुतांग, ठीक है, तो ये गंडक हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्या 4, ठीक है। बागमती, बागमती कहाँ से निकलती है? मैंने कई बार बताया है ये। 48 का सी का जल्द ये बताइए, बागमती कहाँ से निकलती है? महाभारत की श्रेणियों से निकलती है, ठीक है, तो यहाँ हम 1 लिख देते हैं। 3 4 1 बची बूढ़ी गंडक, सोमेश्वर की पहाड़ी, अभी हम देख ही रहे थे। अगर आप इसमें 1 भी लगा देते, डी का 2 भी कर देते तो भी हो जाता है, तो ठीक है। 3 4 1 2, अब नीचे देख लेते हैं 3 4 1 2 किसमें, तो 3 4 1 2, ठीक है। ये अगर आपको देखे सोमेश्वर की पहाड़ी, बागमती ही, बूढ़ी गंडक ही पता होता, डी का 2, तो 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते, बचते 2, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला आंसर देखते हैं 49, बिहार में गंगा नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? ठीक है, गंगा नदी में कौन सी नदी है दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? ये आप दिशाओं वाले देख लीजिए, कौन सी नदी उत्तर से है, कौन सी दक्षिण से है। दक्षिण से बड़ी कम है, 4-5 नदियां हैं, उनको देख लोगे काम हो जाएगा। गंगा नदी में निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? ठीक है, तो देखिए महानंदा नहीं मिलती है, पुनपुन, फल्गु, कर्मनासा तो मुख्य नदियां हैं जो मिलती हैं। फिर अजय है इसमें, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी महानंदा तो काफ़ी बड़ी नदी है और ये मिलती है उत्तर से, ठीक है, उत्तर पूर्व से मिलने वाली नदी है
यहाँ से आती है। ठीक है, चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं और आज हम 50 पे ही रोक देंगे, अगले 50 फिर बाद में करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो ही बेहतर है, ज़्यादा डेटा एक साथ परेशान भी करता है। तो निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो ये बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी को कहते हैं। 50 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसी के साथ हम कोसी पे इसको एंड कर देते हैं। अगले 50 क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में देखेंगे, तो इस रिवर का पार्ट 2 जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, तभी हम और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए ललायित होंगे और हमारा मन भी करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।